26/11 भारत के इतिहास की वो काली रात जिसकी महज चर्चा भी हो जाए तो पूरा मंजर आंखों के सामने आ जाता है। साल 2008 का वो 3 दिन समूचा भारत कभी नहीं भूल पाएगा। तो उस आतंकी हमले के सूत्रधार तहव्वुर राणा को कोई भी हिंदुस्तानी माफ नहीं कर पाएगा, जिसे 10 अप्रैल को स्पेशल विमान से अमेरिका से भारत लाया गया है। एक प्रत्यर्पण टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा के तहत, ताकि उस रात का हिसाब पूरा किया जा सके। इसका श्रेय स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रत्यर्पण के लिए हामी भरने के लिए राजी कर लिया। नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू और द क्राइम फाइल्स की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आतंक के उस पर्याय की जिसकी वजह से भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई दहल गई थी, जिसकी वजह से 175 निर्दोष लोग बेवजह मौत की आगोश में समा गए थे, जिसकी वजह से पूरा देश दहशत में आ गया था। गोलियों की तड़तड़ाहट, खून से लथपथ लोग चारों तरफ चिल्ला रहे थे, पर मौत का सामान लेकर निकले वो 10 हत्यारे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन सभी का तो हिसाब हो चुका है, पर असल सूत्रधार बीते 16 सालों से अपनी सलामती की खैर मना रहा था। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब आतंकी तहव्वुर का पूरा हिसाब होगा। ऑपरेशन के दौरान जब राणा को अमेरिका से फ्लाइट में भारत लाया जा रहा था, जब एनआईए का एक अधिकारी पूरे रास्ते उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा, ऐसा इसलिए ताकि आतंकी तहव्वुर राणा खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आतंकी राणा अभी 18 दिन की एनआईए कस्टडी में है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। भारत लाए जाने के बाद उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। आतंकी राणा ने मुंबई 26/11 अटैक के मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए। 4 दिनों तक चले इन हमलों में कुल 166 लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हुए। छब्बीस नवंबर 2008 को जब लश्कर के 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला बोला, राणा सुरक्षित दूरी पर था, लेकिन उसका दिल इस हमले की सफलता पर उछल रहा था। जांच में पता चला कि राणा ने हमले में मारे गए लोगों की संख्या पर खुशी जताई थी। उसने कहा था कि इस हमले में शामिल आतंकियों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान मिलना चाहिए। ये उसकी बीमार मानसिकता का सबूत था, जो मासूमों की मौत को जीत के तौर पर देख रहा था। हमले में सिर्फ एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। बाद में उसे 2012 में फांसी दे दी गई, लेकिन राणा और हेडली जैसे साजिशकर्ता अभी भी कानून की पहुंच से बाहर थे। 2008 में जब मुंबई हमले की योजना बन रही थी, राणा और हेडली ने मिलकर इसे अंजाम देने की ठानी। हेडली को भारत भेजा गया ताकि वो मुंबई के प्रमुख स्थानों की रैकी कर सके, लेकिन इस मिशन में राणा की भूमिका कम खतरनाक नहीं थी। उसने हेडली को फर्जी दस्तावेज और वीजा दिलवाए ताकि वो भारत में आसानी से घूम सके। राणा ने अपनी कंपनी का इस्तेमाल हेडली की गतिविधियों को छिपाने के लिए किया। खुद राणा भी भारत आया। नवंबर 2008 में हमले से ठीक पहले वो अपनी पत्नी के साथ मुंबई, दिल्ली, आगरा, कोच्चि और अहमदाबाद जैसे शहरों में घूमा। उसने ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और चबाड़ हाउस जैसे स्थानों की बारीकी से जांच की। ये कोई पर्यटक यात्रा नहीं थी, ये आतंक का ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश थी। राणा ने हेडली के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा और लश्कर के आकाओं को जरूरी जानकारी पहुंचाई। राणा की कहानी में नया मोड़ 2009 में आया, जब अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने उसे और हेडली को शिकागो में गिरफ्तार किया। उन पर मुंबई हमलों के अलावा डेनमार्क में एक अखबार पर हमले की साजिश रचने का भी आरोप था। हेडली ने जांच में सहयोग किया और गवाह बन गया, जिसके चलते उसे
35 साल की सजा मिली, लेकिन राणा ने अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश की। 2013 में उसे अमेरिकी अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई, लेकिन भारत के लिए यह काफी नहीं था। मुंबई हमलों के पीड़ितों को असली न्याय तब मिलता जब राणा भारत में अपने कुकर्मों का हिसाब देता। मुंबई में हुए इस आतंकी हमले पर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सामने आई थी। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए, हर सरकार के लिए एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा। इस समय की मांग है, वरना एक के बाद एक दोषी लोग अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में केस चलेंगे और एक के बाद को एक तरफा निर्दोष छोड़ दिया जाएगा। 26 नवंबर 2008 की वो काली रात जब मुंबई की सड़कों पर गोलियों की तड़तड़ाहट और आतंक की चीखें गूंज रही थी। ताज होटल की भव्य इमारत धुआं और आग की लपटों में घिरी थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर मासूमों का खून बह रहा था और लियोपोल्ड कैफे की हंसी खुशी आतंक के साए में दफन हो चुकी थी। इस हमले ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 166 लोगों की जान लेने वाला यह आतंकी हमला लश्कर तैयबा की साजिश का हिस्सा था, लेकिन इसके पीछे का एक अहम किरदार था तहव्वुर हुसैन राणा, एक ऐसा शख्स जिसकी सभ्य चेहरे वाली जिंदगी के पीछे छिपा था आतंक का घिनौना चेहरा। अब जब वो अमेरिका से प्रत्यर्पित होकर भारत की धरती पर पहुंच चुका है, उसकी कहानी को जानना जरूरी है। भारत ने राणा के प्रत्यर्पण की मांग 2019 में शुरू की। ये एक लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई थी। राणा ने अमेरिकी अदालतों में कई याचिकाएं दायर की। दावा किया कि भारत में उसे यातना का सामना करना पड़ेगा। उसने अपने खराब स्वास्थ्य और धार्मिक आधार पर भी सहानुभूति बटोरने की कोशिश की, लेकिन भारत ने ठोस सबूतों के साथ उसकी साजिश को उजागर किया। आखिरकार 2025 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की आखिरी याचिका खारिज कर दी। ये भारत की कूटनीतिक और कानूनी जीत थी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका यात्रा के दौरान उनके प्रति आभार व्यक्त किया, क्योंकि भारत सरकार की मांग पर डोनाल्ड ट्रंप ने मुहर लगाई थी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करने के लिए हम शीघ्र ही लॉस एंजलिस और बोस्टन में भारत के नए कॉन्सुलेट खोलेंगे। हमने अमेरिका की यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थानों को भारत में ऑफशोर कैंपस खोलने के लिए निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप आपकी मित्रता और भारत के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साल 2008 की उस काली रात के प्रमुख सूत्रधार तहव्वुर राणा साल 2009 में
अमेरिका पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस करने लगा था। भारत में दहशतगर्दी की उसकी महत्वाकांक्षा का एक अध्याय मुंबई हमले से पूरा हो चुका था और उसे ये लग रहा था कि भारत सरकार उसके गुनाहों की सजा उसे नहीं दे पाएगी। लेकिन वक्त का मिजाज बदला, भारतीय राजनीति का केंद्र बदला और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, जिसके बाद से ही रणनीति बनने लगी थी कि आतंकी राणा को किस तरह से भारत लाकर उसके गुनाहों की सजा उसे इसी धरती पर दी जाएगी जहां उसने मौत का तांडव किया था। आखिरकार 10 अप्रैल 2025 को राणा को एक विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। पालम एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हिरासत में ले लिया। अब वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, जहां कभी अजमल कसाब भी कैद था। NIA उससे पूछताछ कर रही है और जल्दी उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस पर सबसे ज्यादा खुशी जताने वालों में शहीद हवलदार तुकाराम अंबाले के भाई हैं, जिन्होंने उस रात के मंजर का जिक्र किया। ये लगभग जो मुंबई पे बहुत ही बड़ा आतंकी हमला हुआ था 26/11 को 2008 में, और उसमें आपको मालूम है कितने निरपराध लोग मारे गए थे, कितने अपने पुलिस बांधव मर गए थे, उसमें कई जवान शहीद हो गए थे। और एक दर्दनाक मतलब वो 26/11 की रात थी। और उसके बाद जो 26/11 का मास्टरमाइंड हेडी था, उसका प्रमुख साथीदार तहूर राणा, उसको एक्चुअली ये लोगों को बहुत पहले ही सज़ा होनी चाहिए थी। बहुत पहले उनको सज़ा मिलके मतलब फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन देर है दुरुस्त है। आपको मालूम है कुछ दिन पहले ही राज्य के माजी मुख्यमंत्री और DCM फिलहाल विद्यमान DCM साहब एकनाथ शिंदे साहब ने हमारे भाई साहब के जो स्मारक के लिए 15 साल में कोशिश कर रहा था, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने 13 करोड़ 46 लाख रुपए वो स्मारक को दे दिए। और कुछ ही दिन बाद मतलब 8-10 दिन के बाद ये फिर एक खुशी की बात आई है कि तहूर राणा जैसा एक 26/11 का मास्टरमाइंड का मददगार वो भारत में आ रहा है। तो मेरी एक विनती है सरकार से कि जल्द से जल्द उसको फांसी होनी चाहिए और ये लोग को ऐसी फांसी देनी चाहिए। मतलब आपको मालूम है मीडिया के सामने मैं 2008 के बाद ही जिक्र कर रहा था कि ऐसे टेररिस्ट लोगों को भर चौक में लाके उनका शरीर का एक एक अवयव काट के उसके ऊपर नमक छिड़क के ये लोग को सज़ा देनी चाहिए, ताकि आगे जाके पाकिस्तान के टेररिस्ट लोग जो प्रयास करते हैं अपने भारत देश के ऊपर हमला करने का, उसको पाबंदी लग जाए। आतंकी राणा को भारत लाया जाना सिर्फ एक आतंकी की गिरफ्तारी नहीं है, असल में ये मुंबई हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। साल 2008 के उस आतंकी हमले के बाद मुंबई पुलिस ने एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा दबोच लिया था। उसने भले ही मुंह खोलने में वक्त लगाया, लेकिन मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी पर तत्कालीन केंद्र सरकार नाकाम साबित हुई। और अब जबकि मोदी सरकार ने प्रत्यर्पण करा लिया, तब श्रेय लेने की होड़ नजर आने लगी है। वहीं कांग्रेस के नेता आतंकी राणा की उस साजिश को महज एक हमला बताकर उसे कानूनी अधिकार दिए जाने की वकालत करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था। उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा। है एक हादसा हुआ है, उसने अंजाम दिया है, उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और उसके तहत भारत के कानून के अनुसार उसको सजा करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ ये होगा। आज NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्होंने इसका चार्ज लिया है। मैं समझता हूँ कि मुंबई पुलिस, जिसने कि क्राइम ब्रांच ने जो पहले से शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन करके उनका जो नाम जो
सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनके नाम ढूंढे, उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। अगर वो मुंबई भेजना चाहे तो मुंबई भेजे। मैं नहीं जानता कि मुंबई पुलिस ने क्या गुजारिश की है, लेकिन कानूनी तरीके से पूरी तरह से, क्योंकि दुनिया इस ट्रायल की तरफ देखेगी कि क्या भारत में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, या कुछ कैंगारू कोर्ट जैसा चलेगा यहाँ पे। तो जिस तरह से, जिस स्टैंडर्ड से अजमल कसाब का ट्रायल हुआ था, उसी स्टैंडर्ड के साथ भारत के कानून के अनुसार उसका ट्रायल हो। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी अफसरान, जो भी वकील, जो भी हमारे राजनीतिक इसमें इन्वॉल्व थे, उनको सभी को बधाई देना चाहूँगा। अब अमित शाह जी सारा क्रेडिट अपने आप ले रहे हैं और मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, अमित शाह जी मोदी की दिन भर पूजा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये किसी एक को क्रेडिट देने के बजाय ये देश का क्रेडिट है, देश की कानून व्यवस्था का, जिनकी पुलिस एजेंसियों का क्रेडिट है, तो उनको देना चाहिए। तब हमारी जो इनकम्प्लीट काम है कि हेडली को भी लाया जाए, उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो अकबर राणा की अरेस्ट हुई शिकागो में, और कुछ आरोपों, जो आरोप उन पे लगाए गए थे, पूरे आरोप से उनको सजा नहीं मिली, कुछ उनको रिहा कर दिया गया। तो हमने एनआईए ने चिंता बताई कि ये गलत बात है, अमेरिका को बुलाया, ये गलत बात है, क्योंकि जो तौहर राणा थे ये पाकिस्तान आर्मी में पहले शामिल थे और उसके बाद ये कैनेडियन सिटीजन बने। तो हमने ये कहा अमेरिकन्स को, क्योंकि अमेरिका में थे, शिकागो में अरेस्ट हुई, कि कुछ आरोपों में इनको रिहा किया गया। तो हमने डिस्प्लेजर डिस्प्ले किया कि ये गलत बात है, और हमने चाहा कि किसी तरीके से हमें इसे हिरासत में ले लें। और उसके बाद क्या हुआ कि कई डेलीगेशंस गई किसी तरीके से इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए, और यहां फिर जब चार्जशीट फाइल हुई, मेरा ख्याल है 2009 में दिसंबर में चार्जशीट भी फाइल हो गई हेडली के खिलाफ, तौहर राणा के खिलाफ, और बाकी जो भी आरोपी जिनका नाम अभी तक हमें मालूम नहीं है। इस बीच म्यूचुअल असिस्टेंट के द्वारा हमारी टीम, एनआईए की टीम अमेरिका पहुंची, और वहां जो डेविड हेडली था वो हिरासत में था। हाँ, तो हमें उसको एग्जामिन करने का हमें मौका मिला एनआईए टीम को, और एग्जामिन करने के बाद फिर हमें पता चला कि किस तरीके से ये कंस्पिरेसी हुई। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने की खुशी देश में नजर आ रही है। मुंबई में मौत का तांडव करने वाले 10 आतंकियों में से 9 को तो मुंबई पुलिस ने मौके पर ही ढेर कर दिया था, लेकिन इससे पहले इन आतंकियों ने मुंबई में जिस तरह खून की होली खेली, 166 लोगों को निगल लिया। भारत की शान मुंबई की सुरक्षा में हुई सेंधमारी ने देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया था। हालांकि मुंबई पुलिस का जज्बा ही था जो आतंकियों को जिंदा भागने नहीं दिया गया, और अजमल कसाब को धर दबोचा, जिसे फांसी के तख्त तक पहुंचाने में भी 4 साल का वक्त लग गया। इन आतंकियों को भारत तक पहुंचाने वाले मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर भाजपा नेताओं ने जहां खुशी व्यक्त की है, तो उसे सख्त सजा दिए जाने पर भरोसा भी जताया है। कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी हमले होते भी थे, और आतंकवादियों को शरण देने वालों को प्रधानमंत्री के निवास पर बुलाकर, कार्यालयों में बुलाकर मिलाया जाता था। ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। और यहाँ तक कि कमजोर सरकार 10 साल तक जब केंद्र में रही, तो एक के बाद दूसरे आतंकवादी हमले भारत पे बढ़ते गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई, पूरा समर्थन दिया गया। अपनी सेनाओं को भी आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए खुली छूट दी गई। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई तो मोदी सरकार में, एयर स्ट्राइक हुई तो मोदी सरकार में, और ऐसे आतंकवादियों को अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लाने का काम भी, तहव्वुर राणा जैसे लोगों को लाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। और जो बम धमाकों में शामिल लोग थे उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार में ही हुआ है। भारत पहले से ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी ने लगातार आवाज उठाई है, विदेश नीति में बदलाव लाए हैं, विदेशी सरकारों के साथ अलग अलग तरह पर अलग अलग स्टेज पे जहां पे एग्रीमेंट्स किए गए और प्रयास किए गए, तभी जाकर ऐसे घिनौने लोग जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया उनको आज भारत पर प्रत्यर्पण किया है और उनको अब सजा भी देने का काम किया जाए। कांग्रेस को कोई जवाब नहीं साहब। कांग्रेस वो है जो धारा 370-35 का विरोध करती थी, ट्रिपल तलाक का विरोध करती थी, सीएए पर भय और भ्रम फैलाती थी और अब वही वक्फ बोर्ड पर भय और भ्रम फैला रही है। कांग्रेस का काम केवल भय और भ्रम फैलाना है और वोट पाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करना है। ना ये आतंकवादियों के खिलाफ कभी कदम उठा पाए और आज भी वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस की बांटो और राज करो की राजनीति का अंत हो चुका है, आगे इनके लिए कुछ नहीं है। पहले तो मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि मुंबई पर हमला करने वाले हमलावरों को और विशेष रूप से जिन्होंने षड्यंत्र रचा ऐसे तहूर राणा को भारत सरकार ने सफलता के साथ भारत में लाया है और हमारी जस्टिस सिस्टम को हमारी न्याय व्यवस्था को उसे फेस करना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो हमारे दिल पर बोझ था कि कसाब को तो हमने फांसी दी लेकिन षड्यंत्र करने वाला अभी बाकी है, तो उसको भी यहां पर लाने का काम ये भारत सरकार ने जो किया है, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से उन तमाम मुंबईकरों की ओर से जिन्होंने अपने परिवारजनों को इस हमले में खोया है। जहां तक इसके जांच का सवाल है, इसको एनआईए लीड कर रहा है, एनआईए इसमें इंट्रोगेशन कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से मुंबई पुलिस की ओर से एनआईए को जो भी इसमें आवश्यकता होगी वो सारी चीजें हम देंगे। इसको एनआईए तय करेगी कहां जांच करनी है, कहां ले जाना है या नहीं ले जाना है। एनआईए जो निर्णय लेगी वही निर्णय के ऊपर सारा काम होगा। अगर कुछ जांच में हम लोगों को सहभागिता देनी है, अगर एनआईए को लगता है तो वो हम करेंगे। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो एनआईए के माध्यम से हम लोग उसको लेंगे। लेकिन इस बारे में सारे निर्णय ये भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री और एनआईए करेगा। वो जो तय करेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। मुंबई की आबो हवा में आतंक का जहर घोलने वाला, देश की अस्मिता को छलनी करने वाला आतंकी राणा अपने बचाव के लिए भारतीय कानून की उन कमजोरियों का भरपूर फायदा उठाएगा जैसा उसने भारत प्रत्यर्पण से पहले अमेरिका के कानून का उठाने का प्रयास किया, लेकिन सख्त अमेरिकन कानून के चलते वहां उसे फायदा नहीं मिल सका। पर भारत में जिस तरह से राजनेता आतंकी राणा के लिए कानूनी सिफारिशें कर रहे हैं, उस पर बाला साहब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे का यह बयान किसी दंड प्रहार से कम नहीं है। मेरी भी यही राय है। कल भी मैंने ये कहा कि वो जो राणा अतिरेकी है, जो आतंकवादी है, उसे मुंबई के पब्लिक स्क्वायर में जहां 26/11 हुआ वहां फांसी दी जाए और जल्द से जल्द दी जाए। अगर ये तो प्रूवन है, यूएस में भी उसी के लिए पकड़ा था, हमें भी पता, सब दुनिया को पता है, तो उसे जल्द से जल्द मुंबई में किसी चौक में या जहां 26/11 हुआ वही उसी इलाके में फांसी दी जाए। इस पे कोई निगोशिएशन हो नहीं सकता। सारे पार्टी मुझे लगता है सभी एक ही राय के हैं। और जैसे आपको याद होगा कसाब को फांसी दी गई, अफजल गुरु को पार्लियामेंट के अटैक के दौरान की फांसी दी गई, वैसे ही इसको भी फांसी दी जाए, लेकिन वहां नहीं, रास्तों पे दी जाए। तो जो भी आतंकवादी होगा उसे वो देखेगा कि भारत आतंकवाद पे निगोशिएशन नहीं करता। आतंकी तहव्वुर राणा की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपने दिमाग और संसाधनों का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए किया, लेकिन अब वो भारत की धरती पर है जहां उसे अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। मुंबई हमलों के जख्म आज भी ताजा हैं उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। राणा का प्रत्यर्पण एक उम्मीद की किरण है। एक कहानी सिर्फ एक आतंकी की नहीं
बल्कि भारत की उससे अटल इच्छा शक्ति की है, किसी भी हद तक जा सकती है। बहरहाल देश का एक और दुश्मन आतंकी तहव्वुर राणा के तौर पर भारत सरकार की एनआईए की कस्टडी में है। उससे पूछताछ में लश्कर ए तैयबा और आईएसआई के नेटवर्क की और परतें खुल सकती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी जैसे आतंकियों के खिलाफ नए सबूत देगा? क्या पाकिस्तान की संलिप्तता को और साफ तौर पर दुनिया के सामने लाया जा सकेगा? इन सवालों का जवाब अभी सामने आना बाकी है, तो मुंबई के साथ देश को न्याय का इंतजार है।